हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सारे प्रोवर्ब्स कवर करने वाले हैं जितने भी सितंबर 2025 में पूछे गए हैं डीएसएसबी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसका मतलब होता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। तब मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप। इसका मतलब है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हमें उसको सबसे पहले एक बार ही अच्छे से सोचना चाहिए। तो ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इसका मतलब है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर लें तो वो बड़ी होने से बच जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं तो वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो एग्जाम में आया था टेकिंग क्विक एक्शन प्रिवेंट्स अ बिगर प्रॉब्लम। तो ये एग्जाम में 5-6 बारी रिपीट हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हैस्ट मेक्स वेस्ट। इसका मतलब है कि अगर हम जल्दीबाजी में कोई चीज करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा लॉस या फिर फेलर में ही मिलता है। तो जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड एवरी डे ही ओनली स्टडीज द डे बिफोर द एग्जाम, नेचुरली ही फेल्स। तो एग्जाम में हमें मीनिंग दी हुई थी, तो इसके लिए हमें इडियम बताना था। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि उसने मेहनत करने की बजाय क्या सोचा कि वो केवल एग्जाम से पहले ही पढ़ेगा, तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हैस्ट मेक्स वेस्ट। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। इसका मतलब होता है कि जब कोई लोग मिलकर काम करते हैं तो टास्क हमेशा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था कि एवरीवन पिच्ड इन एंड वर्कड एफिशिएंटली। तो ये हमें मीनिंग लिख के दी हुई है, इसके लिए हमें ये बताना था प्रोवर्ब्स क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या चूज करेंगे कि मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। इसका मतलब होता है कि जब कोई लोग आपस में मिलकर काम करते हैं तो टास्क इजी हो जाता है। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब होता है कि जो सिमिलर पीपल होते हैं टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। मतलब जो समान जो लोग होते हैं वो आपस में एसोसिएट करते हैं। तो इसका मतलब है ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब है कि एक दिन में रोम जो है वो बिल्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि जो बड़े काम होते हैं वो एक दिन में नहीं होते, उन्हें पूरा होने में समय लगता है। इसका मतलब हो गया कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू अचीव। नेक्स्ट है देयर इज मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। इसका मतलब है कि जैसे कि ये मंजिल के बिल्कुल पास पहुंचकर भी काम बिगड़ जाता है। इसका मतलब जैसे कि हम जो कप है और जो लिप है वो कितना पास पास है लेकिन फिर भी मंजिल के पास पहुंचकर काम बिगड़ जाता है। तो इवन व्हेन सक्सेस सीम्स सर्टेन अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स कैन अराइज। इसका मतलब है कि हमें दिख रहा है कि हमें सक्सेस मिलने वाली है लेकिन अंतिम टाइम पर भी हमारे पास बाधा आ सकती है, काम बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। इसका मतलब है कि ए पर्सन हु कीप्स मूविंग डज नॉट सेटल डाउन और एक्यूमुलेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो एक जगह नहीं टिकता उसे कभी फायदा नहीं मिलता, उसे कभी ज्यादा फायदा नहीं होता। तो ये भी एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। इसका मतलब है कि सम पीपल और थिंग्स आर इनकम्पैटिबल बाय नेचर। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो आपस में इतनी अलग होती हैं कि वो एक साथ साथ में नहीं रह सकती, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। नेक्स्ट है वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। इसका मतलब है कि मतलब जहाँ रह रहे हो वहीं का ही कस्टम या ट्रेडिशन जो भी है वहाँ के रीति रिवाज वही फॉलो करो। तो अभी एक रोम वाला हमने ये देखा था कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब होता है कि बड़े काम एक ही दिन में नहीं होते, उन्हें पूरा होने में समय लगता है। और नेक्स्ट रोम वाला एक ये हो गया जिसका मतलब है कि अगर हम रोम में है तो वही वही के जैसा काम करो, मतलब वहीं के लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करना। तो ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। यू कांट अनस्क्रैम्बल एग्स। मतलब वन मतलब अगर जो अंडे टूट चुके हैं तो तुम उन्हें वापस से एक साथ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने कोई काम एक बार ही कर दिया तो वो दोबारा से अनडन या फिर रिवर्स नहीं हो सकता, उसे हम उस चीज को वापस नहीं ला सकते। जैसे टूटे हुए अंडे को हम वापस से साबुत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एम्प्टी वेजल्स मेक द मोस्ट साउंड। इसका मतलब होता है कि वो लोग जिनका
जिनमें लेस सब्सटेंस होता है और जिनमें कम नॉलेज होती है, अक्सर जो है वही ज़्यादा लाउडेस्ट तेजी से बोलते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब जो हर चमकने वाली चीज होती है वो सोना नहीं होती। मतलब कई बारी जो हमारा अपीयरेंस है वो भी धोखा दे सकती है। तो ये भी एग्जाम में 2 बारी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है कि हमें अपने जो भी सेविंग्स या फिर मतलब जो भी हमारे पास सेविंग्स वगैरह हैं वो हमें एक ही में नहीं लगा देनी चाहिए, सारी एक ही कंपनी में। ये हमने ईडीएम्स में भी किया था कि हमें हमेशा अपने पास एक से ज्यादा ऑप्शन रखने चाहिए जिससे कि हमारे सारी चीजें बर्बाद ना हो जाएं। तो ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है डोंट काउंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब है किसी चीज के होने से पहले उसके ऊपर भरोसा मत करो। मतलब जब तक वो चीज हो ना जाए उसे उसके ऊपर भरोसा मत करो। डोंट डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग बिफोर इट हैज हैपेंड। तो ये भी एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है गुड थिंग्स आर नॉट वैल्यूड अंटिल दे गो अवे। मतलब जो अच्छी चीजें होती हैं उनकी वैल्यू नहीं होती जब तक कि वो दूर ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग्स ब्राइटन एज दे टेक देयर फ्लाइट। मतलब ब्लेसिंग्स जो हैं वो तभी चमकती हैं जब तक वो अपनी उड़ान ना भर लें। तो एग्जाम में ये मीनिंग दी हुई थी और हमें इसके लिए प्रोवर्ब्स फाइंड आउट करना था, जो कि क्या था, गुड थिंग्स आर नॉट वैल्यूड अंटिल दे गो अवे। नेक्स्ट है हमारे पास लिटिल पिक्चर्स हैव लार्ज ईयर्स। इसका मतलब होता है कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जो भी तुम बोल रहे हो बच्चों के सामने, क्योंकि वो हर चीज को नोटिस करते हैं। तो एग्जाम में ये किस तरीके से पूछा गया था कि while discussing sensitive matters in the living room, she lowered her voice, mindful that her children were nearby and they tend to overhear things not meant for them। इसका मतलब है कि अगर वो कोई भी सेंसिटिव मैटर को डिस्कस कर रहे हैं लिविंग रूम में तो उन्हें अपनी वॉइस को धीमा रखना चाहिए। ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे जो है आसपास हैं और वो इसको सुन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रोवर्ब्स आएगा, ये वाला, लिटिल पिक्चर्स हैव लार्ज ईयर्स। तो ये एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट है आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल लेने के बाद बॉस टेंड टू इंट्रोड्यूस मैनी वेलकम चेंजेस। तो बॉस ने क्या करा, बहुत सारे, मतलब उसने अपना कंट्रोल लेने की खुशी में बहुत सारे वेलकम चेंजेस किए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका क्या मतलब है कि ए न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। इसका मतलब है कि अगर कोई नया बंदा है तो वो अपने हिसाब से काम करना चाहेगा, नई नई चीजें करना चाहेगा। तो इसलिए इसका प्रोवर्ब्स क्या बन जाएगा, ए न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। नेक्स्ट है वंस शैलो डज नॉट मेक अ समर। इसका मतलब अगर एक इवेंट अच्छी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें ही अच्छी होंगी। एक अच्छी बात होने से ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ सब कुछ ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है डोंट हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। इसका मतलब है कि हमें डोंट ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम और यू विल फेल एट ऑल। इसका मतलब है कि हमें एक साथ कई सारी चीजों को ट्राई नहीं करना चाहिए एक ही टाइम पे, वरना हम क्या हो जाएंगे, सब में फेल हो जाएंगे। इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। इसका मतलब है कि इवन बैड सिचुएशन ब्रिंग सम बेनिफिट टू समवन। मतलब कि अगर कोई बुरी सिचुएशन है और अगर उसमें भी किसी को कुछ फायदा हो जाए, मतलब बुरी चीज में भी कुछ अच्छा हो जाना, तो इसके लिए क्या प्रोवर्ब्स आ जाएगा, इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमें मीनिंग दी हुई है कि टू डू थिंग्स इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। इसका मतलब है कि चीजों को बहुत ही आसान तरीके से करना, मतलब कोई आसान तरीका चुनना। तो इसके लिए प्रोवर्ब क्या हो जाएगा, क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज शैलेस्ट। इसका मतलब है कि जहां पानी कम हो वहां से पार करो। मतलब वो क्या कर रहा है, आसान तरीका चुन रहा है। नेक्स्ट है एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब लव इंटेंसिफाइज व्हेन पीपल आर अपार्ट। मतलब जब लोग अलग अलग होते हैं तभी उन्हें प्यार का एहसास होता है। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। इसका मतलब अनुपस्थिति में ही जो दिल है वो और ज्यादा ग्रो करता है। मतलब जब लोग आपस में अलग होते हैं तभी उन्हें प्यार का एहसास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए हैंडफुल ऑफ पेशेंस इज वर्थ मोर देन ए
बशल ऑफ ब्रेन्स, इसका मतलब है कि थोड़ा सा धैर्य बहुत अकल से बेहतर होता है, कि अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रख लें तो वो अकल से भी ज्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।